क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज कंसेप्ट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और 11 और 12 दो ही कंसेप्ट बचते हैं। दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि बेटा जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि इंपॉर्टेंट बता दो इस चैप्टर में, तो हमेशा बोलता हूँ बेटा मैं पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के सारे क्वेश्चन करके दूंगा। इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंस बताई नहीं जा सकती। और मैं फिर बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन हाथ से होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रीडिंग नहीं करनी जब भी ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट और जो 11th क्लास में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते थे, दोनों का मतलब सेम है, बस वो सॉल्व थोड़ा अलग तरीके से होता है। बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या था कि हम पास्ट में कोई गलती कर दी थी, हमने या तो ऑमिट कर दिया था या प्रिंसिपल गलत लगा दिया था या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी थी या रॉन्ग डेट पे पोस्टिंग कर दी थी या रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी थी। यही सब दिक्कतें थी, आज भी वही दिक्कत है। कहता है आप व्हेन आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म या फर्म केम टू नो अबाउट द ओमिशन और रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट, सच एन एरर इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। ऐसी एरर को ही हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। एंड फॉर दिस एन एनालिटिकल टेबल इज प्रिपेयर्ड एंड अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट। बस बेटा यहाँ पर फर्क क्या आ गया है, यहाँ बेटा किसी भी एरर को ठीक करने के लिए मैं एनालिटिकल टेबल बनाता हूँ। वो कैसे बनेगी वो मैं सिखा ही रहा हूँ आज आपको। साथ ही साथ बेटा एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ बेटा कोई कुछ क्वेश्चन आप ऐसा देखोगे जिसमें 4 गलतियां करी, 5 गलतियां करी, तब भी एंट्री सिर्फ एक ही हुई, एक एंट्री में सारी गलतियां सुधर जाएंगी। ऐसी एंट्री होगी, इतनी पावरफुल होगी। समझ आती है बात? क्लियर है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का? तो बेटा जब भी आपको कहे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो मतलब घूम फिर के यही है कि मुझे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करनी है। तो वो मैंने भी ये नहीं बताया इस कंसेप्ट में कि एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कैसे होगी, डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बाबू एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास लगभग 20 क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड सभी क्वेश्चन करने हैं। आज का टारगेट 7 क्वेश्चन का, मैं 2-2.5 दिन लगाएंगे इसके ऊपर। कल हम 60 तक क्वेश्चन दे चुके हैं होमवर्क में, 61 से स्टार्ट हो गया पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, लेकिन अभी 61 नहीं, पहले पहले कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 62 करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एनालिटिकल टेबल सीख जाओगे। एक दो क्वेश्चन में मैं करूंगा तो सीख जाओगे। कहता है आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, आजाद और बेनी दोनों बराबर पार्टनर्स हैं। दे ओपनिंग कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा ओपनिंग कैपिटल गिवन है 40,000 और 80,000। कहता है आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम as provided in the partnership deed was not provided to their capital accounts before distribution of profit। गलती क्या कर दी बेटा, कहते जब अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि 5% देना है, वो नहीं किया। ठीक है, कहता है इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। कहता है डिसाइड हुआ कि इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री अगले साल पास करेंगे, आप बता दो नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है जी, गलती समझ में आएगी या सबको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिक्कत क्या है बेटा? एनालिटिकल टेबल बनाना सीखते हैं। एनालिटिकल टेबल में टोटल कितने कॉलम होंगे ये मैं बता देता हूं बेटा। नंबर ऑफ पार्टनर्स प्लस 2। अभी कितने पार्टनर थे यहाँ पर इस क्वेश्चन में? आजाद और बैनी 2 प्लस 2 कर दो, यानी कितने होंगे टोटल कॉलम? 5। ठीक है जी, नंबर ऑफ पार्टनर पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टनर प्लस डैश कॉलम उतने बना लेंगे। ठीक है बाबू, सबसे पहला कॉलम बनेगा बेटा पर्टिकुलर्स का, जो बाकी कॉलम से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, बाकी 3 कॉलम इक्वल लेंथ के हो चलेगा बेटा। इसके बाद पहले पार्टनर का नाम, दूसरे पार्टनर का नाम और बेटा फर्म का कॉलम, ये इक्वल लेंथ के हो बिल्कुल चलेगा। और बेटा इन तीनों कॉलम में इंटरनल कॉलम भी बनेंगे
डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? दो पार्टनर थे, चार कॉलम, तीन होते तो टोटल बनते पांच कॉलम। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा, ए बी सी और फिर फॉर्म। ठीक है जी, ये कॉलम बड़ा बनाना है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बेटा आपको अगेन स्टेटमेंट लिखनी है बहुत सारी। अब गलती क्या करी बेटा, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 5%, तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है बाबू। मैं पर्टिकुलर में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरी राइटिंग बड़ी बड़ी है तो मुझे तो पता ही है भैया, मैं तो कभी भी कोई चीज एक लाइन में ला ही नहीं सकता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम इज अलाउड। चलो जी, मैं अलाउ कर रहा हूँ बेटा। अब मैं काम की बात बता देता हूँ बाबू, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या कोई भी एडजस्टमेंट करोगे, हमेशा ये देखना पार्टनर का फायदा हो रहा है या नुकसान। सबसे पहले ये देखना बेटा, फायदा किसी का हो, चाहे पार्टनर का हो चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट का रूल, जिसका भी फायदा हो उसके क्रेडिट में चिपका दे। जैसे कि यहां सोचता हूं, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, पार्टनरशिप फर्म ही तो देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी और पार्टनर जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करेंगे, उनका फायदा या नुकसान? फायदा, फायदा। तो बेटा पार्टनर्स में कहा जाना चाहिए? पार्टनर्स में बेटा ये क्रेडिट होना चाहिए। करें क्रेडिट। 40,000 ओपनिंग कैपिटल थी आजाद की, इसकी 80,000, 5-5% इंटरेस्ट देना है। 40,000 पे 5%, 80,000 पे 5% दे दिया दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनका फायदा होगा तो इनके क्रेडिट में। और अब ध्यान रखना, अगर कोई चीज पार्टनर का फायदा है, लिख के ले लो, वो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान है। और अगर कोई चीज पार्टनरशिप फर्म का नुकसान है तो पार्टनर के लिए फायदा है। अगर पार्टनरशिप के लिए कोई चीज फायदा है तो पार्टनर के लिए नुकसान बनेगी बनेगी। अब वो आप खुद समझो, पार्टनर्स को मिला इंटरेस्ट, पे किसने करा? तो पार्टनरशिप फर्म ने किया, उसका तो नुकसान ही है। अगर उसका नुकसान है तो उसके कहां पर जाएगा? डेबिट कॉलम में जाएगा। कितना इंटरेस्ट दिया पार्टनरशिप फर्म ने? 2 ये और ये 4 ये, टोटल कितना दिया? 6। 6 का नुकसान खाया। बस यही है, गलती हुई, एक ही गलती हुई। खत्म करें इसको, एनालिटिकल टेबल को बाबू। अब इसको खत्म कैसे करना है थोड़ा सा ये समझ बेटा। खत्म करना है तो सबसे पहले फॉर्म कॉलम पर आना, सबसे पहले फॉर्म कॉलम पर आना। क्या करेंगे? हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ चिपका दो। बेटा क्या ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है, दोनों तरफ चिपका दो, बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकाल लिया। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ बेटा, जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा अच्छे से समझते हैं इन चीजों को। जो रट्टू होते हैं सारा दिन रटते रहते हैं बेटा, उनको उनके लिए भी चलो थोड़ा सा आसान कर ही देते हैं बाबू। जिन्होंने रटना है, मैं सीधा बता रहा हूँ, कुछ ना सोचना, सीधा लिख देना बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो बेटा समझते हैं मैं उनको बता देता हूँ, ये लॉस है 6,000 रुपए का। क्यों बेटा? when डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, मेरी डेबिट साइड में 6,000 रुपए लिखे हुए थे, क्रेडिट में 0। when डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो बेटा लॉस ही हुआ, मेरा लॉस की साइड बढ़ी है। तो ये जो 6,000 रुपए ये कुछ और नहीं, लॉस है। ठीक है जी, जो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल ही क्षमता खत्म है, वो चुपचाप बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखते रहना, मेरे लिए इक्वली करेक्ट है। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में 6,000 लिखकर बैठा हुआ हूँ, ये मेरा लॉस है। बांट दो, क्या रेशो गिवन है आजाद और बैनी के बीच? कोई रेशो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल बांट दो, इक्वल रेशो में 3-3 हजार रुपए बांट दो। अब बेटा बी वेरी कॉशियस, अगर फॉर्म में क्रेडिट साइड ये 6,000 रुपए लिखे हैं तो बेटा पार्टनर्स में कहां बटेंगे? डेबिट साइड। तो बेटा मैंने डेबिट साइड बांट दी है 3,000 और 3,000, मैंने पार्टनर्स में बांट दिए बेटा 3,000 और 3,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है,
अब आपको खत्म करो इसको, पहले फॉर्म वाला कॉलम खत्म कर दिया, कोशिश करना ये आमने सामने ही आए, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी इसमें, ठीक है ना, ये टोटल आमने सामने ही आए बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आजाद और बेनी में यानी कि पार्टनर्स में क्या कर रहा हूं, मैं हाईएस्ट टोटल नहीं लिख रहा, डेबिट का टोटल डेबिट में उतार रहा हूँ, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में उतार रहा हूँ, सेम बेनी में कर रहा हूँ, डेबिट का टोटल डेबिट में उतार रहा हूँ, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में उतार रहा हूँ। हाईएस्ट टोटल वाली बात सिर्फ फर्म में करनी है और सबसे पहले फर्म का ही कॉलम क्लोज होना है, पार्टनर का कॉलम बाद में होना है। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा क्या है, 1,000 रुपए डेबिट में ज्यादा है, दिख रहा है, 1,000 रुपए यहाँ ज्यादा है क्रेडिट कॉलम से आजाद में, 1,000 डेबिट में ज्यादा है, जहां देखो बेटा 1,000 रुपए क्रेडिट में ज्यादा है, बस यही जर्नल एंट्री है। क्या है जर्नल एंट्री, जिसका डेबिट में ज्यादा है डेबिट में बचा दो, जिसका क्रेडिट में ज्यादा है क्रेडिट में चुका दो, यानी कि एंट्री होगी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट, टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए आजाद से लो और बैनी को दे दो, बस इसका क्रक्स यही है, इतनी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से। और अगर आप सोचो ना प्रैक्टिकली तब भी यही होगा, आप खुद सोचो, दोनों को ब्याज देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर देखो मेरी तरफ, मैं पार्टनरशिप फॉर्म ब्याज दे रही हूँ, आजाद को कितनी देनी है, आजाद एक पर्सन है उसे 2,000 देनी है, बैनी दूसरी पर्सन है उसे 4,000 देनी है, ठीक है जी। अगर मैं 6,000 रुपए देता, मैं तो प्रॉफिट पहले ही बांट चुका हूँ, अगर बेटा ये 6,000 रुपए दूंगा, पार्टनरशिप फर्म को 6,000 का लॉस होगा, एक हाथ से कहूंगा ये 2,000 दे रहे, ये 4,000 दे रहे, दूसरे हाथ से कहूंगा 6,000 का लॉस हुआ, तुम दोनों ही तो बियर करोगे, लाओ 3,000 ले आओ। अगर मैं उन दोनों से 3,000 छीन लूं, एक को 2 दिए थे, एक को 4 दिए थे, और 3,000 छीन लूं, तो प्रैक्टिकली बैनी को 1,000 मिला, 4,000 मिले थे, 3 छीन लिए, और उसको 2 मिले थे, मैंने 3 छीन लिए, मतलब उसकी कैपिटल 1,000 से कम ही हो गई। तो आखिरी में एंट्री क्या है, आखिरी में एंट्री भी तो वही आई है, तो सब कुछ प्रैक्टिकली, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, समझ में आई बात कि सब कुछ प्रैक्टिकल ही चल रहा है। आगे बढ़ाएं, चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। आज का टारगेट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो मेरे बोर्ड पे है ही है। पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में, कहते हैं रेहा, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। रेहा, मोना, निशा 3 पार्टनर है, पीएसआर इज 3:1। Profits for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. पिछले 3 सालों के प्रॉफिट भी गिवन है। कहते हैं these profit were however distributed equally. कहते हैं इन 3 सालों के प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, रेशियो तो 3:1 थी, कहते हैं गलती से बराबर बांट के, ठीक है जी। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब आपको एरर ठीक करनी है, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी गलतियां होती होंगी, 3 साल हो गए तुम्हें पता ही नहीं गलत प्रॉफिट बढ़ रहा है, इक्वल रेशियो में बढ़ रहा है, ये तो सब तुम्हें तंग करने के लिए बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी गलतियां नहीं होती। 1 साल होएगी तो पता तो लग ही जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो अपने आप ही चीख पड़ेगा, मेरे हिस्से का प्रॉफिट तो इतना बैठता है, क्या करते तो, ठीक है जी। तो कहता है चलो गलती ठीक करनी है, हमें तो गलती ठीक करनी है, वो सीखते हैं। बाबू एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करें, कितने पार्टनर है, 3, रेहा, मोना, निशा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5, ठीक है जी। तो बाबू सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का सबसे बड़ा कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स रेहा, मोना, निशा की जगह बेटा मैं इनके इनिशियल से यूज कर रहा हूं, रेहा, मोना, निशा और फॉर्म, इन सब में इंटरनल कॉलम भी बनेंगे बेटा, इंटरनल कॉलम डेबिट क्रेडिट के, ठीक है बेटा। मैंने गलती क्या करी बेटा, 3 सालों के प्रॉफिट बराबर बांट दिए, बट चुके हैं प्रॉफिट, बट चुके हैं, और देने किस रेशो में थे, 3:2:1। बेटा अगर मैं गलत प्रॉफिट बांट चुका हूं तो मेरे को ऐसा करना चाहिए, पहले सही प्रॉफिट
मतलब जो गलत प्रॉफिट बटा है उसको वापस ले लेना चाहिए और उसको सही रेशो में बांट देना चाहिए, 3:1 में बांट देना चाहिए। पहले वापस ले लें, कितना प्रॉफिट दिया मैंने बेटा, टोटल अगर आप करोगे तीनों साल के प्रॉफिट का 1,40,000 और ये होता है 1,90, 3,30,000 का प्रॉफिट है और इक्वल रेशो में बांटा है 1:1:1। 3:30 को अगर 1:1:1 में बांटा है तो 1:10 1:10 1:10 तीनों को दिया, वापस छीनो तीनों से और फिर सही रेशो में बांटा। तो बेटा मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा प्रॉफिट टेकन बैक, मैं प्रॉफिट वापस ले रहा हूं अपने सारे पार्टनर से, प्रॉफिट टेकन बैक। अच्छा, पार्टनर्स से जब प्रॉफिट वापस लूंगा तो इनका नुकसान, पार्टनर्स का नुकसान। बेटा आर से मैंने 1,10,000 वापस मांग लिए, एम से 1,10 वापस ले लिए, एन से 1,10 वापस ले लिए, इन सब का नुकसान पार्टनरशिप फर्म की जेब में 3,30,000 आ गए, इसके लिए इनकम। ठीक है जी, जिसका प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, चाहे वो पार्टनर का हो चाहे वो फर्म का हो, और जिसका नुकसान होगा वो हमेशा डेबिट होगा। ले लिया 3:30 वापस, अब करेक्ट रेशियो में बांट दो। ठीक है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, profit to be distributed in correct ratio। बेटा 3:30 का प्रॉफिट वापस लिया, अब पार्टनरशिप फर्म दोबारा दे रही है इनको, अब पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनरशिप फर्म का नुकसान। अगर इसका नुकसान है पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके लिए क्या है बेटा, इनकम। अब किस रेशो में मिलेगा इनको, 3:2:1 में, तो बाबू 3/6 यानी कि आधा मिलेगा आर को, 2/6 यानी कि 1/3 मिलेगा एम को, और 1/6 मिलेगा बेटा एन को। तीनों को प्रॉफिट मिल गया। देखो सबसे पहले फर्म का एक कॉलम क्लोज करते हैं, मैंने एक ऐसे ही पहले ही क्लोज क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे दिख गया था कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा, जो प्रॉफिट पार्टनर से वापस लिया वही बांट दिया, कोई बैलेंस बचने लायक है, बैलेंस बचने लायक ही नहीं है, तो बेटा ये तो टोटल खत्म ही हो गया। आओ जी अब देख लो बेटा, कहां पर डेबिट में फिगर ज्यादा है, कहां पर क्रेडिट में ज्यादा। बेटा यहाँ हाईएस्ट टोटल जैसी कोई बात नहीं होती, टोटल टोटल चिपकाना होता है, जो डेबिट में है डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में है क्रेडिट में चिपका दिया। ठीक है, ये देखो जी, यहाँ 55,000 रुपए क्रेडिट में ज्यादा है, यहाँ तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, और यहाँ 55,000 रुपए डेबिट में ज्यादा है, बस होगी एंट्री। एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, एंट्री हो जाएगी 55,000 से, जो डेबिट है वो जर्नल एंट्री में भी डेबिट रहेगा, एंड्स कैपिटल डेबिट। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देनी जरूरी है, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन होती, ध्यान रखना एंट्री कैपिटल से ना कर देना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें जा सकती हैं फिक्स कैपिटल है तो, क्या क्या, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी होगी तो वो भी करंट से ही होगी। फिक्स कैपिटल वर्ड थोड़ा काम का है, ठीक है जी। फिलहाल यहाँ क्या नहीं थी फिक्स कैपिटल, तो रेहा सॉरी निशास कैपिटल टू रेहास कैपिटल 55,000 से एंट्री होगी। ये देखो इजी वन, दो डन, दो और कर लो बेटा, मैंने दो लगातार कर दिए, 61 62 63 भी पढ़ लेते हैं, चलो एक काम करते हैं 64 करते हैं, 63 छोड़ देते हैं, 64 करने के बाद मैं 63 पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। अब वो कहता है राम श्याम एंड मोहन, 64 पढ़ रहा हूँ, पर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। राम श्याम और मोहन पार्टनर है, 2:1:2 PSR है, द कैपिटल वर फिक्स्ड एट 3 लाख 1 लाख 2 लाख। सर काम की बात, कैपिटल फिक्स्ड है, देख लिया ना वर्ड। और आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं पता एंट्री क्या आएगी, पर ये वर्ड तो दिखाई दे रहे हैं आपको, करंट करंट करंट। ठीक है, तो बाबू इनकी कैपिटल है 3:1,
कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 9%, देना कितना था 10%, 9 दे दिया, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। बेटा बिना कुछ करे प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी। कहते हैं शो योर वर्किंग नोट्स पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना सर, मेरे पास ना इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। मैंने 9% ब्याज दिया, देना कितना था 10%। एक रास्ता क्या है, एक रास्ता तो है मैं कौन सी मैंने गलत दे दिया 9%, 9% टेकन बैक, और फिर मैं क्या करूं 10% डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। एक तरीका मैंने 9 दे रखा है, 10 देना था, 1% सीधा दे दूं, खत्म करूंगा। अब आपको देखना है आपको आसान क्या लगता है, 1% दे दूं, इससे आसान तो कुछ नहीं बैठेगा, तो सीधा 1% ब्याज देनी है, बस खत्म है ना कहानी, यही करेक्शन करना है। अब इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था बेटा, दे बैठे हो 6% और देना था 5। अब एक तरीका यह कि 6 के 6 का वापस, फिर 5% का दे दिया। और दूसरा तरीका क्या है, अगर 6 दे बैठे हो, देना 5 था, 1% वापस ले लो, बस सब ठीक हो जाएगा। इसमें 1% देना है फिलहाल मुझे, वहां 1% वापस लेना है, इसलिए मैं कह रहा था इन दोनों में से कोई एक कर लो, समझ में आ जाएगी, थीम लाइन तो वही है, ठीक है। तो 3 लाख 1 लाख 2 लाख कैपिटल थी राम श्याम मोहन। लो जी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर राम श्याम मोहन। बेटा राम श्याम मोहन की जगह मैं इनिशियल्स यूज कर रहा हूं इनके नाम के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% इज अलाउड। 1% दे दे, 3 लाख 1 लाख 2 लाख कैपिटल की। बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान, पार्टनर के लिए तो इनकम उनको तो मिल ही रहा है। बाबू अगर उनकी इनकम है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना 3,000 1,000 2,000, 3 लाख 1 लाख 2 लाख कैपिटल थी, 1% निकालना बहुत आसान बना। वो पार्टनरशिप फर्म दे रही है, पार्टनरशिप फर्म का ये 6,000 रुपए का नुकसान, ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम बंद करेंगे, पार्टनरशिप फर्म का बंद करेंगे। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाल लिया। समझदारों के लिए बेटा ये लॉस है, रटने वालों के लिए बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी बेटा, क्रेडिट साइड तो 0 लिखा था, ये लॉस है, ठीक है जी। अब वो मैं लिख देता हूं लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर और अच्छा इंप्रेशन डालना है तो इन 2:1:2 ये रेशो क्वेश्चन में मुझे गिवन, ठीक है, 2:1:2। यानी कि बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स के कहां जाएगा, डेबिट में। और कुछ सोचो, अगर लॉसेस हैं, पार्टनर को दे रहा हूं लॉसेस, पार्टनर को मिल रहे हैं लॉसेस, तो डेबिट में जाएंगे बेटा, ठीक है। 2,400 1,200 2,400 कर लो बेटा टोटल। यहाँ हाईएस्ट टोटल जैसी कोई बात नहीं है, जो डेबिट में लिखा वो डेबिट में लिखते, जो क्रेडिट में लिखा वो क्रेडिट में चिपका। ये देखो 600 रुपए क्रेडिट में ज्यादा, 200 रुपए डेबिट में ज्यादा, 400 रुपए डेबिट में ज्यादा। बेटा शाम 200 रुपए डेबिट है, शाम करंट अकाउंट डेबिट, नॉट कैपिटल, फिक्स कैपिटल दी गई। मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, टू राम्स करंट अकाउंट।
200, 400, 600। ठीक है जी, इजी, बढ़िया। आगे 3 कर दिए बेटा, एक आध और करते थे। 64 तक डन है, 63 होमवर्क है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे। मैं 65 कर रहा हूँ, 66 और 67 होमवर्क है। 67 मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, खुद से होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। 67 क्वेश्चन मस्ट ट्राई है, खुद से होना चाहिए, ठीक है। अभी 65 कर रहा हूं आपके लिए, मैंने बता दिया 63, 66, 67, 3 क्वेश्चन होमवर्क है, पढ़ते हैं जी बाबू। 65 क्वेश्चन पढ़ो। Profit earned by a partnership firm for the year ended 31st of March 24 were distributed equally between partner Pankaj and Anu. बेटा कहता पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट बराबर बराबर बांट दिए विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज, पंकज से 3000 रुपए लेने और अनु से 1000 लेने हैं, और आपको कहता है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम इस बार बनेंगे 4। पर्टिकुलर पंकज और अनु 2 पार्टनर है। इंटरनल कॉलम बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, 3000 का 1000 का, कोई दिक्कत नहीं, अब ले लो। वो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर। मेरे को पंकज से कितना लेना है, 3000 रुपए। भैया पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है, पार्टनर ने ड्राइंग्स करी, पार्टनरशिप फर्म करी, ला ब्याज पे। पार्टनरशिप फर्म को मिलता है पार्टनरशिप फर्म की इनकम, पार्टनर्स के लिए नुकसान, जिसका नुकसान वो डेबिट, पार्टनरशिप फर्म की इनकम वो क्रेडिट, ठीक है। बचा ही क्या, एक ही तो एडजस्टमेंट थी, बैलेंस कर दो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। अनपढ़ों के लिए बैलेंस, पढ़े लिखों के लिए प्रॉफिट। क्रेडिट साइड बड़ी थी, प्रॉफिट था क्वेश्चन में, कहां था। बिना क्वेश्चन पढ़े कूद जाओ, हमारा नाम होना चाहिए। बाबू कल आएंगे वो वाले क्वेश्चन, पहले दिन नहीं आएंगे आज। सुनो जी बेटा, क्रेडिट साइड यहाँ मेरी बड़ी थी 4000 रुपए, मैंने हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाला यहाँ पर। बेटा लोग बैलेंस बोलेंगे, पर अगर आप समझदार हो तो प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से। बेटा डेबिट साइड में लिखे हुए हैं 4000, बांट दो, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, profits to be distributed in 1:1, बराबर रेशो में बांट दो। क्वेश्चन में कोई रेशो स्पेसिफाइड नहीं है तो बराबर रेशो में बांट देते हैं, बल्कि उसने शुरू में ये कहा था कि इनके प्रॉफिट इक्वली बटे, तो वहां से भी एक हिंट था कि रेशो इक्वली है। जब आप बांटोगे बेटा 1000 रुपए यहाँ डेबिट साइड में ज्यादा है और 1000 यहाँ क्रेडिट में ज्यादा है, तो एंट्री बन गई बेटा पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल नहीं है, तो बेटा पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूस कैपिटल 1000 से क्वेश्चन हो खत्म। ठीक है जी, इतना मुश्किल पोर्शन नहीं है, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, लेवल बढ़ेगा इसका थोड़ा सा कम, ठीक है जी। और परसों ये थोड़ा सा डेंजरस रूप धारण कर ले, ठीक है जी। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।